अजय सर ने एक फिल्म की थी दिलवाले, मेरी फेवरेट फिल्म है। काजल मैम, आपने भी सेम नाम से एक फिल्म की दिलवाले। आपको कौन सी वाली दिलवाले अच्छी लगती है? क्योंकि नाम एक है लेकिन स्टोरी अलग अलग है। मुझे ये दिलवाला पसंद है बस। आज पहली बार मैंने पॉज लेते देखा, नहीं तो फर्र करके जवाब आता है, ठा करके। हाँ, 2 सेकंड का पॉज आया, ठा करके। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैंने पूरी पिक्चर देखी है कि नहीं। पाजी, अजय पाजी और काजल मैम दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है घर में एक्टिंग को लेकर, फिल्मों को लेकर बात होती होगी। कभी ऐसा हुआ आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ गया हो, काजल मैम ने कहा हो कि आप मेरे को मत बताओ, मेरी तो 4 जनरेशन जो है एक्टिंग फील्ड में। आप मुझे एक बात बताओ जी। आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हो जी। आप घर पे कॉमेडी करते हो? नहीं। जितने भी लोगों ने आज तक अजय सर के साथ काम किया अपनी इंडस्ट्री में, सबका ये मानना है कि ये वैसे चुपचाप दिखते हैं लेकिन ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रैंकस्टर्स हैं। एक तो मैं गवाह हूँ, हमारे पीआर से हैं एक पराग जी। इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था पाजी ने। अच्छा। आप किसी का भी नंबर, जैसे आपका नंबर, ये अपने आपके फ़ोन से मैसेज भेजना है तो अपने फ़ोन से भेजेंगे, खाली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो बच्चन साहब के फ़ोन से मैसेज कर दिया, किया अपने से ही। तो किसी आदमी को बुला लिया सुबह सुबह, आओ मेरे घर 6 बजे पहुँच जाना। वो पहुँच गया। तो बच्चन साहब बोले हाँ जी बताइए। वो कहे बच्चन साहब को आप बताइए। तो ऐसी ये छुपी हुई हरकतें बहुत करते हैं। आपके साथ कभी नहीं किया मैम इन्होंने कभी कोई प्रैंक ऐसा? नहीं, मैं हमेशा शामिल थी उसमें। ये आदमी चद्दर देख के पैर फैलाता है। अजी आपकी ना एक एक जो वन लाइनर्स है ना, उसमें काफी गहराइयां छुपी होती है, मैंने देखा है। कूद के देखो। एक्चुअली आपको पता है अजय सर बहुत अच्छे कुकिंग भी कर लेते हैं। इंडियन, मुगलई, हाँ हर तरह का डिश। शादी के बाद आपको बना के खिलाया या पहले खिलाया था इसी चक्कर में शादी हो गई? तो पहले आप... बना के खिलाया था इसी चक्कर में शादी हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। बाद में भी खिलाया। हाँ, लेकिन बाद में भी खिलाया बहुत बार। एक्चुअली ही इज वन ऑफ दोज, आई थिंक, गिफ्टेड पीपल, गिफ्टेड कुक्स जिसे कहते हैं, कि एक बार खाना किसी का चख लिया तो वो इमीडिएटली सेम चीज़ बना सकते हैं अपने किचन में। ये 2 अप्रैल को जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनकी सबकी खासियत है। अजय सर जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हाथ काफी देर तक धोते रहते हैं। ऐसा क्या खिला देती हैं आप खाने में डाल के? गलत है। मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है जी। कभी हाथ से खाना ये खाते ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं कभी खाने को हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा। पता नहीं बचपन से क्यों ये है। तो मैं पराठे भी काटे चम्मच से। अच्छा, क्या बात है जी। मतलब मैंने पहली बार सुना पराठा भी काट, पर वो तो मजा ही नहीं आता भाई, जितनी देर ऐसे तोड़ के मरोड़ के ऐसे मक्खन डाल के। पता है, पर क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो अजय पाजी पंजाबी हैं, काजल मैम बंगाल से हैं। बंगाली फूड काफी हद तक फिर भी कांटे चम्मच के साथ खाया जा सकता है। नहीं, लेकिन है बंगाली खाना नहीं खाया जा सकता कांटे छुरी के साथ। हाउ कैन यू ईट फिश एंड राइस? मच्छी चावल कैसे खा सकते हो? अगर पराठा खा सकते हो तो मच्छी चावल क्यों नहीं खा सकते? मैं खाता हूँ मच्छी चावल। वो तो सब कुछ ही खाते हैं। नहीं, बट ये मेरा प्रॉब्लम है बेसिकली। तो पानी वगैरह गिलास में पीते हैं वो भी? ग्लास लेकिन ऐसे नहीं पीता हूँ, ग्लास में। जी आप कुछ कह रहे थे जी। सबसे बेस्ट चीज जो है, जो फोटोग्राफ करनी चाहिए, वो कैसे तंदूरी चिकन को खाते हैं विद अ कांटा एंड अ छुरी। तंदूरी चिकन प्लेट पे है, तो तंदूरी चिकन नॉर्मली आप यू विल पिक अप द टांग उठा के आप खा लोगे या टुकड़ा निकाल के खा लोगे। विद अ फॉर्क एंड अ नाइफ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके तंदूरी चिकन को टिक्का बना के खाते हैं। देखो, अरे ये बड़ा मुश्किल काम है। हम जब पहली बार इंग्लैंड गए थे ना, तो यूपी का मेरा दोस्त था शशिकांत खांडकर, उसके सामने हॉकी स्टिक जितनी चिकन की टांग रख दी। अच्छा। और वो कोल्ड सैलड होता है, तो मुझे कहता है, मैं क्या कांटा ऐसे किया, ऐसे करके मैंने उसको दिखाया। उसने यूं पकड़ा, टच किया और टांग उड़ी एम्बेसडर के यूं पर वैसे कांटे चम्मच वाली बात मैं ट्राई करूंगा घर पे। अदरवाइज मैं पराठा जब देखा जाए ना पाजी, इतना जो तकरीबन जितनी सीट में बैठा हूँ इतना ही होता है। उसके बाद जब गरम गरम पराठा, उसके ऊपर आप मक्खन फेंकते हो ना, मक्खन डाल के, तो मक्खन जब ऐसे ऐसे करके जाता है ना, अंदर तक घुसता है उसके पूरा। वही एक चीज होती है जिसको आप कांटे चम्मच के साथ समेट नहीं सकते, क्योंकि वो तो लीक हो जाता ना। आप ऐसे पराठा ना, मक्खन इधर को लीक हो जाएगा, तो वो उसको समेटना पड़ता है किराए तोड़ के, है ना। वो पूरा उसको प्लेट साफ करके, तो फिर इधर कोई नहीं देख रहा, तो चलो
पर ये मैं ट्राई करूंगा पाजी, नई चीज़ है। अच्छा मैं आपको मैम 3-4 डायलॉग्स दूं, आप उसको मराठी में कन्वर्ट करेंगी? कोशिश करूंगी। भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। तो अच्छा ये तो मुझे भी सुनना है। ट्राई एक्चुअली ट्राई एक्चुअली। म्हैस शेपूट उचलेल तर गाणं नाही गाणार, ती नुसतं गोबरच करणार. अरे पहले मुझे लगा कोई खाने पीने की बात हो रही है। मई साबला कुचला झिंग झिंग झिंगैट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, बिना सन ऑफ सरदार दुनिया बेकार। क्या बात। आप पंजाबी में ट्रांसलेट कर लो उसको. मैं पंजाबी में क्या? कदी कदी मेरे दिल च ख्याल आंदा है कि जे दुनिया च सरदार ना हुंदे हाँ ते बेड़ा ही गर्क सी दुनिया दा। Please have seat. Was it true? Because Ajay sir was saying when it started the movie, you were like here Till we finish the movie. And luckily till they finished the movie, and then you came back for dubbing, and now you are here. It means movie लंबी हो जाती थोड़ी सी डिले, तो ये तो हिरन बन के आती पूरी। और बहुत क्यूट है। मुझे ये लगता है कि ये इनकी बेटी का रोल प्ले कर रही हैं, है ना? तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये उनकी मम्मी है, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं बिल्कुल राइट सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तो किसी बच्चे को भी पता चल जाएगा। और इस स्टोरी में साइशा जो है वो क्या प्ले कर रही है? एक्चुअली डिफिकल्ट, इसलिए फिल्म देखना जरूरी है। ये तो है। मतलब ये जवाब था आपका? So, Erika, Yes. have you learned some Hindi from? आप हिंदी में पूछ लो, जो नहीं समझ में आएगा तो फिर इंग्लिश में वापस। हाँ, एक्चुअली एरिका आपने हिंदी सीखी है अजय सर से? हाँ. कहाँ से सीखी आपने? Um, तो सारी बातें समझ रही, पहले बता देते मेरे को। मैं काफी देर से कब से समझा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था। और I was हिंदी- trying और- hard, you know. और मैं I saw- हिंदी में समझा रहा था। You know, when you were about to arrive, जब आप आने वाली थी, आपका सरनेम मैं याद कर रहा था, मेरे गले में फंस गया, मेरी सांस बंद हो गई थी। हाँ, तो आप ये बहुत हिंदी है. हाँ ये ज्यादा हिंदी है। अच्छा। I was just explaining to them, but whatever you have, this is too much, because we don't have. We have English like achar with roti. Too much vegetables, big parathas, and little achar. That's like our English. Just for taste. Pickle. Just to taste. What language you speak in Poland? Polish. Polish तो आपकी होगी लैंग्वेज, बट अच्छा वैसे। So what do you say I love you in Polish? Well, are you gonna repeat? What you say I love you in Polish? Are you going to repeat what she says? If I say it, are you gonna repeat? I love you in I Polish. will repeat. I will repeat definitely. Yeah. Oh, kocham cię. Same to you. cheater. मतलब ब्यूटीफुल है, पर होता है कई बार छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। पाजी ये दे दिया, मैंने बोला भी था ठीक है ऐसे ही। नहीं स्टाइलिश लगो आज अजय सर और काजल। अरे वो रात के लिए दिया था, सोने के लिए ओढ़ के। यहाँ पहन के आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हीरोइन लग रहे हो आप इसके साथ सच. कपिल अब मेरे को कुछ नहीं, आपको मैं अंदरूनी बातें बताई क्या? लो चलो बच्चे को पटाखे ले दो ना, मिठाई तो खिला दो। हलवाई की दुकान पे जाके बोल रहा है ये तो लड्डू हो गया, ये क्या है, चलो ये तो चमचम हो गई, ये क्या है। दुकानदार कहता लेना क्या? नहीं लेना क्या, नॉलेज भी चीज होती है। Master Dr. Mr. Gulati भी है चलने में. क्या? उसको ऐसे करके चेक करो, पानी मुंह पार ऐसे मुंह में डाल स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कैसे? आपके ख्वाबों में जरूर आएगा इसके बाद. क्या लूपहोल? I mean nothing. Just आई brother मीन brotherly नथिंग talk. मतलब क्या है? वापस इंग्लिश पे आ गया.
जस्ट बात करूँ छू नथिंग। कामयाबी का कहीं कोई जब पैगाम लिखा जाएगा, प्रेरणा की स्याही से जब भी नया मुकाम लिखा जाएगा, बॉलीवुड के इतिहास के पन्ने पे सबसे पहले पन्ने पे सुनहरे अक्षरों में अनिल कपूर और राकेश जी का नाम लिखा। सर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के बाद आपको मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? अनिल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले सोनम फिल्म इंडस्ट्री में आई, अब हर्षवर्धन भी आ गए हैं, तो आप अभी भी एज ए हीरो आते रहेंगे? हीरो के पापा बनने का इरादा है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मर्जी आपकी। देखिए, मैं तो बनना चाहता हूँ जी, मगर लोग मुझे बनना नहीं देते। अभी हाल ही में फिर परसों एक और फिल्म ऑफर हुई मुझे। अच्छा। हाँ, सोनम के छोटे भाई का रोल। वो तो जबरदस्ती जी, वो तो जोया को मैंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे बोला, यार मुझे रणवीर और प्रियंका का फादर का रोल करने दो। अच्छा, समझे ना? तो कम से कम मुझे लगे 1 साल तो लगे बाल को ठीक करने के लिए, सफेद करने में। फिर मैंने लोग यंग होने की एक्सरसाइज करते हैं, मैंने बूढ़े होने की एक्सरसाइज की। क्या बात है यार, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे अनिल सर को मिलके। सर आप एज ए हीरो अच्छे लगते हैं हमें। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ सर। इसलिए तो हर्ष को मैंने बोला कि तू रिलैक्स कर, मैं इधर आ गया। अच्छा पाजी, आम फिल्मों में 4, 5 या 6 गाने होते हैं, मिर्जा में 15 गाने हैं जी। तो सर आपने फिल्म में गाने डाले कि गानों में स्टोरी फिट की है? सर फिल्म में गाने हो, गाने में फिल्म हो। पर आपकी फिल्मों का म्यूजिक बड़ा अच्छा होता है सर। जी, इसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि हमने म्यूजिकली बोली है जी। अब कभी भी ऐसे बड़ी एपिक लव स्टोरी, एटर्नल लव स्टोरी की बातें होती हैं जी, तो उसमें शायद मिर्ज़ा साहिबा का नाम सबसे पहले आता है। रोमियो जूलियट हो, शरीफ फराद हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, बड़ी कमाल की कहानी है। और मिर्जिया तो पता नहीं कब से गाया जा रहा है ग्रेटर पंजाब। मिर्जा बहुत लोगों ने, और वहाँ के तो पंजाब के सिलेबस में बच्चे को पढ़ाया जाता है। जी जी, मैंने खुद पढ़ा सर। कल ही मैं चंडीगढ़ से आया तो थोड़ी सी बात करो कहानी के बारे में, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मतलब ये तो मतलब ऊपर वाले की देन है कि उसने मेरे को चुना कि अब इस कड़ी में कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ जाऊं जी। गुलजार भाई जैसे लेजेंडरी राइटर जो मेरे लिए एक माइलस्टोन है मेरे फिल्मी करियर में, छोटे से, कि मेरे को उनकी लेखनी लेके अपना बनाने का मौका मिला और उनके साथ 2 नए कलाकारों के साथ जुड़ने का मौका मिला जी। और बट हीरोइन इनसे बड़ी थी। आई अंडरस्टैंड सर। वो है, वो साहिबा थोड़ी 2 साल बड़ी थी, इसलिए हमें छोटा हीरो रखना पड़ा। इसी बात पे अच्छा, राकेश सर ने गुलजार साहब की बात करी, हमारी इंडस्ट्री के लेजेंडरी राइटर हैं। उन्होंने 15 साल बाद मेरे ख्याल से ये फिल्म लिखी कोई। तो सर वो इस स्टोरी से ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा मुतासिर हो गए थे कि आपने पड़ोसी होने का फ़ायदा उठाया? वो पड़ोसी हैं एक्चुअली गुलजार साहब इनके। सर क्या है, वो जब भी दिल्ली से आते हैं मेरे गजक जरूर लेके आते हैं। गचक, गुड़ की, जिसको मुंबई में चिक्की बोलते हैं। और जब भी मैं यूरोप से आता हूँ उनके लिए चीज़ लेके आता हूँ। अच्छा, वो दिल्ली से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? यूरोप से? हाँ। बड़ा इंटरनेशनल हैं आप वैसे। तो ये गजक और चीज़ के चक्कर में जी कहानी हो गई सर। ये सबसे बड़ा फायदा होता है सर एक्चुअली। पर एक्चुअली दुख की बात ये है, ना गुलजार साहब ने मुझे फिल्म में लिया ना राकेश साहब ने। आपको पता है गुलजार साहब की भी मैं कितने सालों से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आप उनके बहुत बड़े फैन हैं एक्चुअली। बहुत बड़े फैन हूँ मैं भी। क्या रीज़न है आपको? कभी आपने मिल के पूछा नहीं उनसे? हाँ जी, उनसे मिल के पूछा नहीं आपने? एक बार मैंने कोई 50 बार पूछ चुका हूँ। तो क्या जवाब देते हो? वही एज का प्रॉब्लम है। राकेश सर ने एक हमारे जो लेजेंड हैं मिल्खा सिंह जी, उनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, बायोपिक। सर ये सच्ची बात है कि आपके फंड्स कम पड़ गए थे और आपने अपना घर गिरवी रखा था? सर फंड्स थे ही नहीं सर। थे ही नहीं फंड्स? हाँ सर, सबने बोला ये क्या कर रहे हो तुम। अच्छा। एक
एथलीट पे फिल्म बना रहे हो? मैंने कहा नहीं जी, एथलीट की फिल्म नहीं है, ये पार्टीशन का दुख है। 12 साल के लड़के की फिल्म है जिसने ऊपर से माँ बाप का साया हट गया, सारे परिवार को आंखों के आगे उसने जाते हुए देखा वो जी। अब पार्टीशन के टाइम, और पहनने को कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं, सर पे छत नहीं और पैरों में जूते नहीं। ऐसा लड़का आगे बढ़ के जाके इंडियन रिकॉर्ड बनाता है जो 60 साल तक रहता है, फिर जाके वो एशियन गेम्स में डबल गोल्ड मेडल, डबल रिकॉर्ड करता है, कार्डिफ में जाके कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड करता है। और ये सब 1950 और 60 के बीच में हो रहा है, जब इंडिया आज़ादी हुआ था। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं थी, राइट। कुछ ऐसा था नहीं, कोई ट्रेनिंग का ऐसा था नहीं, हमने कुछ किया था। वो आगे जाके फ्रांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है और ओलंपिक में वापस ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ता है। वाह, क्या तो ये बात। कहानी वो थी। ये होता है पाजी कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट पे, कि पता है कि मैं अच्छा सब्जेक्ट चुना और ये मेरी कन्विक्शन है इसमें, मैं साबित करके दिखाऊंगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसी ऐसी फिल्म बना डालते हैं, बाद में फ्लैट बेचना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल होता है। आज से करीब 6-7 साल पहले राकेश सर जब दिल्ली 6 शूट कर रहे थे तो हर्षवर्धन को उन्होंने सेट पे देखा था, तो इन्होंने तभी आज 6 साल बाद इनको कास्ट किया। सर आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का बड़ा होके लड़की भगाते हुए नेचुरल लगेगा? क्या है वो, होनहार बीरवान के होत चीतना पात, या होनहार विद्वान के होर चिकने पात, who is intelligent his path is chickeness। तो राकेश सर आपने 6 साल पहले देखा हर्ष को और आज आपने उनको लॉन्च कर दिया, तो जिस लड़के को आप आज देख रहे हैं उसका मतलब कितने साल बाद आएगा? सही है, कोई रॉकेट तो है नहीं जिसको मैं लॉन्च कर दूं। एक्टर है सर। और अगर तू रॉकेट बन गया ना तो पीछे से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पता नहीं, देखा ना तो रॉकेट में शिव करके। सैमी आपकी ये पहली फिल्म है? जी सर। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं वैसे। थैंक यू। अनिल सर आप क्यों मुझे घूर रहे हैं? तो आप अनिल सर से पहली बार सेट पे मिली थी? अनिल सर से घर पर मिली थी एक बार, अच्छा पर सेट पर आए थे और हम पीछे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे सर। अच्छा, क्या बात, मतलब आपने अनिल सर से पहले मुलाकात कर ली। सो अनिल सर से मिलने के बाद मुझसे मिलके कैसा लग रहा है? देखा इनकी एक्सप्रेशन कैसे बदल गई वो कॉम्प्लीमेंट के साथ। किनके? अनिल सर के? अच्छा मेरे को बोल रहा है? पर एक्चुअली क्रेडिट तो आप ही को जाता है ना सर? हाँ जी, क्रेडिट तो आप ही को जाता है ना, प्रोडक्ट तो आप ही की फैक्ट्री का है। तो पिता खूबसूरत हैं तो फिर बेटे का क्रेडिट पिताजी को मिलना चाहिए। आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे अनिल सर? नहीं सर, अभी जो भी आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चुप रहूंगा और जो भी आप बात करेंगे हर्ष के साथ करेंगे। हाउ स्वीट। ऐसे बच्चे अपने पापा को बोलते हैं मुझे घोड़ा बन के मुझे ऊपर बैठना है, कभी ऐसे किया है हर्ष ने बचपन में कभी कि नहीं? हाँ, क्योंकि एक्चुअली नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। तो शरारत आ रही थी आपके मन में ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वैसे अनिल सर आपको घुड़सवारी आती है? हाँ, मुझे नहीं आती कभी नहीं लाइफ में घोड़ा हाँ, चलाया? नहीं, थोड़ी 1-2 फिल्में मैं फिल्मों के लिए मैंने सीखी थी और बाकी जितने भी फिल्मों मैंने घोड़ा चलाया और जो भी स्टंट्स किए हैं वो डबल ने किए थे। मगर अच्छा। हम लोग जो हैं, आमिर हो गया, मैं हो गया, जितने भी हम लोग एक्टर्स हैं, बहुत चीटिंग बहुत करते हैं हम लोग। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो थोड़े बदल गए हैं। हर्ष शाही बिल्कुल नहीं था, बिकॉज उसकी डेब्यू फिल्म थी और रोमांस करते हुए सीधे रोमांस नहीं होता सर कभी कभी? मी शायद हाँ, बहुत रोमांटिक है सर। बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो। सर आपका बेटा बहुत ईमानदार है सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटा किसका? इसमें भी क्रेडिट आपका। शंकर सर, एहसान सर, लोया सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर बैठिए, हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया आज ही स्पेशली। यस जरूर ना। जी जी जी। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत डर है इंसेक्ट्स की, कि अगर मुझे खुद बड़ा डर लगता है सर, क्योंकि मैं बड़े साल रहा हूँ इनके साथ। दे आर नॉट नाइस पीपल। यस। पर सर एक्चुअली जब आप लोग कोई पीरियड फिल्म करते हैं, जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि कुछ पीरियड मिर्जा के टाइम का, उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सर आप म्यूजिक बनाते हुए? एक्चुअली आप
इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी करें, यू कैन टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब ज़्यादा फोक के तरफ है, जो फोक, और थोड़ा इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आजकल के लिए, पर जो एसेंस इज बेसिकली फोक एंड क्लासिकल। क्योंकि राकेश जी कह रहे थे कि मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या टाइप की म्यूजिक करें जी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पीरियड भी है, मॉडर्न भी है जी। ही सर यू डू द म्यूजिक जैसे आपको चाहिए। ये तो डायरेक्टर ज़्यादा नहीं बोलते कि आई एम गिविंग यू एन ओपन पैलेट, कि कैसा कोरा कागज़ दे रहा हूँ आपको, ये पेन लीजिए और आप जैसे आपको चाहिए आप उसके ऊपर ड्रॉ करिए। आपको किसे भी बुलाना है, रिकॉर्डिंग के लिए जो भी वॉइसेस वापरने हैं, मैं और कपिल जी इसमें हम लोगों को क्या करना था कि वी वांटेड टू एक जैसे कि एक बुफे ऑफ वॉइसेस आप देखेंगे ना एक ही गाने में, देखेंगे शाहीन ज़हूर है, फिर बाद में चिनाल अख्तर है, फिर दलेर भाई है जी, फिर बाद में नूरान सिस्टर्स है पंजाब से। तो ऐसे हमने बहुत मतलब लोगों तक ये जो वॉइसेस हैं दे आर ऑल हमारे जो इंडिया के जो व्हाट यू कॉल मिट्टी की सुगंध बोलते हैं ना, उस तरह की आवाज़ है जी। तो वी वांटेड टू प्रेजेंट देम, और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है, और डायरेक्टर भी बहुत कम ऐसा मिलता है कि जो कहता है कि मतलब जो चाहे करो, और ऊपर से साथ में गुलजार साहब का साथ। अरे कमाल का म्यूजिक एक्चुअली। तो लॉय सर मैंने आपको हिंदी में कभी बहुत कम बोलते हुए सुना इंटरव्यूज में भी। तो कभी क्यों गूगल ट्रांसलेटर बंद हो जाते बीच में, इसमें ये प्रॉब्लम है। इनबिल्ट है। अच्छा सर, जैसे कोई नया लिरिसिस्ट आए, कोई नया लड़का आया, बोलता है कि सर मैं गाने लिख लेता हूँ, तो अगर उसने आपको कुछ सुनाया तो कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर अपने हिसाब से कह देते हैं कि ये लाइन जो है मीटर में नहीं आ रही, या तेरा समंदर बड़ा लग रहा है, उसको तालाब बना दे, मतलब आई मीन उसकी जगह ये लिख दे। पर अगर जावेद अख्तर साहब जैसे लिरिसिस्ट या गुलजार साहब जैसे महान राइटर जब ऐसा आपको लिख के देते हैं, तो आपको मतलब उनको भी आप ऐसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर ये उसको ऊपर नीचे करिए, या आपको लगता है कि नहीं चाहे गिटार लंबी करनी पड़ जाए लेकिन ये डालना है ऐसा तो नहीं? कपिल जी आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग जो हैं दे आर सो कोऑपरेटिव, सो एडजस्टिंग। हम लोग जब म्यूजिकल डिस्कशन करते हैं हम लोग तो ओपनली हम लोग बोलते हैं कि सर इसका थोड़ा मीटर लंबा है, इसका थोड़ा कम है, जो है, एंड कंप्लीटली उन लोग ऐसे कभी बुरा नहीं मानते हैं, या अरे कैसे मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कजरारे का मैं बताऊँगा, गुलजार साहब इज़ सो स्वीट, उन्होंने कहा कि बाकी सब मैं लिख देता हूँ लेकिन एक कजरारे जो है ये तुमने जो किया वही रहने दो। सिर्फ उन्होंने चेंज किया, बोला मैंने काले काले नैना बोला था, उन्होंने कारे कारे नैना कर दिया, बस उतना ही। सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट यार एक्चुअली। जो दिल चाहता है फिल्म में जो 3 कैरेक्टर्स है ना जी, वो एक्चुअली हम लोगों को ऑफर किया गया था। वी वर गोइंग टू बी द एक्टर्स। अच्छा। नहीं एक्चुअली ये पहले से बहुत ही महान म्यूजिक डायरेक्टर्स थे एडवर्टाइजिंग लाइन में। ओके। और मैं अपना इंजीनियरिंग ख़त्म करके अपना सिंगिंग के लिए यहाँ वहाँ मारा फिरता था जी, तभी आई यूज्ड टू सिंग फॉर देम अ लॉट। तभी फिर एक कुछ ऊपर वाले का कनेक्शन है, कुछ जोड़ दिया साथ। हमारे एक सब जिंदगी में नंबर 3 पावरफुल है। माई बर्थडे इज ऑन द 12th, okay, his birthday is on the 30th, his birthday is on the 3rd, 12th मतलब next week, and 3 × 3 is equal to 9 is my lucky number. नंबर 3 हाँ। पाजी हमने एक बचपन में कहावत सुनी है, क्या? 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। 3 कहाँ है? 4 है? नहीं, मैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वैसे सुना है यार, गलत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह। पर ये कहावत किसी ने तो कही होगी ना, किसी ने तो कही होगी कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। नहीं। पर आप सबकी जोड़ी पिछले 20 साल से हम सबको एंटरटेन कर रही है। सर इतने साल तो बुरा ना मानिएगा, किसी की शादी नहीं टिकती। आपकी तिकड़ी इतनी सालों से हम सबको एंटरटेन करती आ रही। सर आपके बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती? रोज होती है। रोज। अच्छा। रोज लड़ाई, रोज आर्ग्यूमेंट्स, रोज चिल्लम चिल्ली। मतलब क्या तीनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। प्यार की निशानी। हाँ। बर्तन जब खड़कता है तो समझ लो प्यार है। प्यार। सर प्यार वाली लड़ाई तो घर पे लड़के आते हैं, ये क्रिएटिव लोगों की लड़ाई होती है। राइट सर? करेक्ट। मतलब लड़ाई इसके लिए होती है, मतलब गाने का जो अभी ये कुछ बोलेगा कि ऐसे इस तरह का एक पार्ट जी, फ्लूट पार्ट डाल सकते हैं, लॉय कुछ कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, बेस पार्ट ऐसा होना चाहिए, मैं कहूँगा कि इस तरह का हरकत होनी चाहिए। सो बेसिकली द आर्ग्यूमेंट हैपेंस एवरी टाइम, एन आर्ग्यूमेंट हैपेंस फॉर द सॉन्ग के लिए आर्ग्यूमेंट होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो जो गाना है वो अपने आप बोलता है, तो वो रिजल्ट अपने आप फिर दिखता भी है।
अच्छा, जब आपका कोई तकरीबन आपके इतने सारे गाने हिट हुए हैं, जब आपका गाना हिट होता है जाहिर सी बात है सबको खुशी होती है। अगर भगवान ना करे कोई गाना ना चले तो कोई ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर दोष डालते हो, मैंने तो कहा था ऐसा कर लो? मतलब कभी कभी फिल्म हिट नहीं होते तो गाना यू नो दे सिंक विद इट सिंक्स विद द फिल्म, मतलब कि मगर द सॉन्ग्स आर स्टिल देयर, वो तो सॉन्ग्स तो है ही, तो हमें तो मजा आता है, हम परफॉर्म करते रहते हैं, लोग को मजा आता है सुनते, यू नो, सो इट्स अ गुड थिंग जी। और कपिल सर ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो मतलब फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी जी, लेकिन वो गाना जो है वो फिल्म से आगे निकल गया और फिर भी रेडियो में बजता रहता है, हिट हो जाता है। तो म्यूजिक करने में वो मजा है, और हर टाइम एवरीबॉडी कैन नॉट गेट सक्सेस ऑल द टाइम एक्चुअली। हम अपना काम अच्छा से करना चाहिए और बस सुरीला काम करना चाहिए, बस वही। वो दिखाई भी देता है सर, सुनाई भी देता है। अच्छा सर, सिद्धू भाजी, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हुए जोड़ी में जिन्होंने काम किया है, अच्छा जोड़ी में फिर भी इजी है, पेमेंट मिली तो 50-50 आपका मतलब 3 लोग हैं तो 33 के हिसाब से 1% बच जाता है। हाँ। तो आप जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सीधे लफ्जों में कहूंगा जितने महंगे हैं, हाँ। आपका तो 1% भी लाखों में जाता होगा। तो वो 1% कौन रखता है सर तीनों में से? ये आम जनता का सवाल है। एक्चुअली हम खाना लेते हैं उसके साथ। देखिए इनकी एपेटाइट तो बड़ी, तो द फूड बिल्स उसका लंच बिल हम चुका देते हैं। उसका लंच बिल हम लोग 1%, मतलब जब तक 1% चलता रहे कि एक ही लंच में। तो चलिए ये मजाक है, पर आप तीनों बहुत ही बाकमाल काम करते हैं सर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। थैंक यू। I created this show in a washroom only. I mean the concept. जैसे सिद्धू पाजी को तब आइडियाज आते हैं जब इनके पीछे लड़कियां बैठी होती हैं, जैसे हर किसी का अपना अपना होता है। तो आप मतलब आपको क्यों भाई, तुझे अगर उस अवस्था में आते हैं तो मुझे कपड़े पहन के क्यों आते हैं भाई? क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं, तू साबन मलते मलते कर रहा है तो मैं भी हो सकता है कुछ और। लड़कियों को मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, ये बता। देख तू रहा है और ख्याल मुझे आते हैं, वाह। पर ये तो है, ये सच बात है। सैमी, आपके बाल वैसे ही ऐसे हैं कि आप कंघी नहीं करती, मतलब बहुत खूबसूरत बाल है आपके। ये बात तो आपने खुलेआम कबूल की कि आप सुनीता मैम से डरते ही हैं। तो आप दुनिया में डरने आए हैं सर? देखिए, मैं दुनिया के सामने तो पता नहीं, मुझे घर में मैं डरता हूँ, ये सब चीज़ों में डरता हूँ, मगर कभी आपने मुझे फिल्मों में डरते हुए देखा आज तक? कभी नहीं। झकास। तो अनिल सर से तो मैं पूछूंगा नहीं कि आपको बचपन में कभी प्यार हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका बचपन तो अभी रनिंग है ना? हाँ, बचपन रनिंग है। मेरे जो बचपन का प्यार है वो हर्ष की माँ है। मैंने कहा कि अगर हर्ष बीमार है जी तो अनिल सर को भेज दो। अच्छा। क्योंकि मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आता। हाँ, समझ में नहीं आता। सर राकेश सर, आपने फिल्म में घोड़ों का काफी इस्तेमाल किया है जी। घोड़े तो घोड़े होते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ये लो जी, हर्ष से बात करेंगे। राकेश सर से बात ना? नहीं, अभी नहीं। मैं एक सवाल पूछ लूं? नहीं पूछते, ऐसे मजाक कर रहा हूं। जी। ब्रेट ली की फिल्म आ रही है अन इंडियन। ब्रेट, वी नो Indian, we know non-resident Indian. What is this un-Indian? It's a film about, it's all set in Australia. It's an Australian film with a bit of Bollywood flavour. I, being a Gauri, Farangi, fall in love with a Sundar Ladaki. In the film, you like you want to marry an Indian girl. So did you find about Indian culture and traditions? Yeah, look, I've been coming to India since 1994 and totally love it. I fell in love with the people, the culture, the food. Not too much butter chicken, of course. But there's something about India that every time I come here, I feel really, really rich in my heart. You have been to India many times before. So that time, you like any girl in India? Look, there's lots of beautiful girls here. I think the thing about India is that they're all very, very passionate. They're passionate about Bollywood. They're passionate about cricket.
and they're passionate about life, and that's exciting. But it's funny that when you get back from the ground and you get back to the hotel, there'll be 5,000 screaming girls, right, all going crazy, and then we realise it's just for the coach. क्या कहा भाजी? I'm trying to get his accent. Yeah. हर चीज जुनून की इंतहा से करते हैं। जब आप वापस जाओ ना, हाँ वापस जाओ, कई बार बड़ा अजीब लगता है कि 5,000 लड़कियां चीख चिल्ला रही हैं और कोच के लिए चिल्ला रही हैं। Do you know what? I've got to trust him as my interpreter because he could say anything. See, in India, if somebody sneezes like, I don't know, you know sneeze, like chink. Wow. Like in Australia, when you sneeze like. The beautiful girls, whenever, if you see in the whole world, when a beautiful girl will sneeze, yeah, beautiful girl will sneeze like the. Yeah. But whenever me and whatever, Sidhu Paji and all our Indians, when we sneeze, first we will make a face. And you can fly a clothes, sukne jo dale hote sukne, whatever. You can dry clothes. So if you want to stop your sneeze, what should we do? We are in a meeting and we are making up a face like. What should we do to stop our sneeze? What you should do is you should put your hand over your nose, but it's got to come out somewhere. तेरा यहाँ नाक पे हाथ रखो पर कहीं से तो निकलेगी। But I'm sure there are so many batsmen who are scared to facing you. Which batsman you are scared of? That's a very, very easy answer, Mr. Sachin Tendulkar. Respect, Sachin sir. We heard that you and Shoaib and Bhaji, all of you are very good friends. But when you are in field, most of the players can't speak English. So when they are trying to sledge you, how you understand that they are sledging? It's more Hinglish. English? Yeah, so they speak a bit of English, and I always say that's the hardest to understand. But I think half of us are trying to understand English as well. मतलब अपने लोग भी इतनी सीख लेते हैं कि सामने वाले को थोड़ा खिजा सके ना। ज़्यादा बातें नॉन वेजिटेरियन होती हैं। Sidhu sir is saying most of the things are non-vegetarian in the field. Is it true? Yeah, look, I think you might have been a good sledger. I was in the car tonight coming here. We were in traffic for about 17 hours, which we drove about 3 kilometres. And I thought tonight we'd be talking a bit of film, a bit of music, a bit of cricket. But little did I think I'd be talking about monkeys. But that's cool. I'm happy with that. Okay, one more thing I want to ask you. About monkeys or not monkeys? No. Okay. It's not. When you bowl to a batsman and he hit you 4 or 6, and on the boundary, cheerleaders are dancing. Wow, yeah. So you were more angry on the batsman or the cheerleaders? Well, the first year of the IPL, our cheerleaders were all males. So I was more angry at the batsman. So in the first match, they all were boys? They're all ladikas. और सारे लड़के? लड़की ने. लड़की नहीं थी. अच्छा तनिष्ठा, आपने बहुत सारी इंटरनेशनल मूवीज़ की हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ हॉलीवुड मूवीज़ अगर इंडिया में बने, बॉलीवुड में बने, तो उनमें किस एक्टर या एक्ट्रेसेस को साइन करना चाहिए? अगर टाइटैनिक बने, ब्रेट और मैं. तो यू वांट हिम टू डाई? Only in the film. तनिष्ठा, वैसे आपकी मैरिज हो गई है? नहीं. So mate, I reckon you're in. आपकी शादी हुई कपिल? No, I am very much happy. तनिष्ठा, आपने ब्रेट को काफी कुछ बताया इंडियन कल्चर के बारे में. आपने इनको बंगाली कल्चर के बारे में बताया? What was that? What was that? Is that because it's cold when they get married, or because it's the chili that the chef's cooking is too hot?
I just don't know. आपने ब्रेड को रसगुल्ला खिलाया? There is a very famous sweet dish in Bengal where she belongs. You had Bengali rasgulla. Have you tried Punjabi rasgulla? Yep. It's same, like it's like a cricket ball. It's a white color. Right. White color. It's like a cricket ball, but soft as sofa. You know, it is almost round, but when it gained little weight, it become tircha. Its stomach come out. And if you want to eat the rasgulla with your hands, you have to put only 2 fingers. Because if you put whole hand, it will become chipku chipki, stick to each other, and it will become useless. And it is drowned in sugar water. You have to squeeze little bit, not so much, because it will become dehydrated. Then put in your mouth and maja. It's empty, it's just for show off. Tanda pani, please. Thank you, Baya. चलो बहुत जल्दी करो. Thank you, भैया बोला. You want some tea? Ik chai, huh? You want some tea? Yeah. What kind of tea you want? Milk tea? Masala. Indian tea? Yeah. With Tora dud. One of the best sledges I ever heard was against the Australian coach. And it came from Shane Warne. And they said, what's your thoughts on the coach? He says, the only coach I like is hopping on it and going to and from the ground. So the bus, the coach, as we call it in Australia. So मुझे नहीं पता चला क्या हुआ. क्या हुआ भाई? that's all right. I'll spell it out for you later on. क्या बोले? मुझे लगा आपको भी नहीं पता चला. No, but वो क्या है? This is the needle and this is the तीखा करने का सामान जो होता है ना. Rag mark. तो तनिष्ठा एक हो गया, लड़का अच्छा कुक होना चाहिए. और दूसरा? आप बताइए और क्या क्या कर सकते हैं आप? सबके सामने बताऊं मैं?